बार पूरे 5 साल के लिए अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और इस दौरान हमने सर्व समाज के हित में काफ़ी ऐतिहासिक कार्य किए थे। ऐसे में पार्टी द्वारा गठबंधन करके चुनाव लड़ने से या फिर गठबंधन की सरकार बनाने से भी यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों एवं बहुजन समाज के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वैसे मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज के कार्यक्रम में अपने खुद के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लाखों की संख्या में आई ये अपार भीड़ इस बार यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाए। और इसके लिए अभी से ही पार्टी के लोगों को यहाँ विरोधी पार्टियों के पुराने व नए सभी षड्यंत्रों व हथकंडों आदि से सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। साथ ही हर स्तर पर पार्टी को मजबूत भी बनाना है। विरोधियों की अफवाहों से भी पार्टी के लोगों को जरूर सचेत रखना है। और इस संबंध में इसका ताज़ा हथकंडा ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था। मैं क्यों बोल रही हूँ अफवाहों से सावधान रहना है, क्योंकि इस संबंध में ताज़ा उदाहरण ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं। लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि अन्य और भी मामलों में किस्म की गलत, झूठी व तथ्यहीन खबरें एवं अफवाहें आदि फैलाने के लिए भी यहाँ विरोधी लोग सोशल मीडिया, जातिवादी मानसिकता वाले टीवी चैनल एवं प्रिंट मीडिया आदि का भी काफी दुरुपयोग व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि विरोधी लोग सन 2007 में भी ऐसी अफवाहें फैलाते रहे, लेकिन उस समय हमारे लोगों के गुमराह ना होने की वजह से फिर अपनी पार्टी की यहाँ अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। और यदि पार्टी के लोग इस बार भी चुनाव में वोट पड़ने तक या किसी भी मामले में गुमराह नहीं होते हैं तो फिर इस बार हमारी पार्टी की पुनः या पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बन जाएगी। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल करके इस बार अपनी पार्टी बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे। यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर लाएंगे। और आज ये लाखों की तादाद में आई अपार भीड़ व उनका जोश व उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और हमने यहाँ
आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी की पुनः यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी ये सरकार यहाँ पिछली रही सपा सरकार ने व वर्तमान में चल रही बीजेपी की भी सरकार ने जो इन्होंने अपनी जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर काफी नए नए नियम व कानून आदि बना दिए हैं तो उनकी जरूर समीक्षा की जाए और इनमें से जो भी नियम व कानून आदि सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जुड़े नहीं होंगे तो उन्हें फिर सर्व समाज के हित में जरूर बदल दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की पूर्व की रही सरकार में खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए लिए गए फैसलों को जो इनकी सरकारों ने काफ़ी बदल दिए हैं तो उन्हें भी यहाँ फिर से पुरानी वाली स्थिति में ही लाया जाएगा, अर्थात उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा सपा व बीजेपी की सरकार ने भी प्रदेश व जनहित के विरुद्ध जाकर जो कुछ भी गलत फैसले ले लिए हैं तो उनकी भी समीक्षा करके उन्हें सही स्थिति में लाया जाएगा। साथ ही मेरी पूर्व की रही सरकारों की तरह ही हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाने पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को जिसमें पुरुष व महिलाएं आदि दोनों शामिल हैं इनको रोटी रोजी के साधन देने के लिए विशेष बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। यहाँ यूपी के लोगों को रोटी रोजी के मामले में पलायन नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने प्रदेश में ही रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे और इन सब मामलों में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा और इन सब कार्यों के लिए इस बार पुनः यहाँ अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसकी पूरी उम्मीद भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूती देकर उसे बरकरार बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से पार्टी के लोगों ने माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद भी पार्टी की हर परिस्थिति में हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं, तो ये मेरे व पार्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अब तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफ़ी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूँगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहें और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। वैसे इस मामले में इनके पिता श्री आनंद कुमार भी इनकी शुरू से ही पूरी मदद करते रहे। इसके साथ साथ श्री आनंद कुमार दिल्ली में रहकर माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद से ही ये मेरी गैर हाजिरी में व मेरे दिशा निर्देशन में
पार्टी का पूरा लेखा जोखा आदि का कार्य भी काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हैं, जो ये पार्टी का खास कार्य है। इसलिए इनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर इन्हें पार्टी की ये अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई। इसी प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री SC मिश्रा जी को भी हमने पार्टी का लीगल व मीडिया का तथा अपने खुद के समाज को भी, अपने खुद के ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में जोड़ने का ये विशेष कार्य सौंपा हुआ, जिससे ये मेरे दिशा निर्देशन में अपनी जिम्मेवारी को सही से निभा रहे। हालांकि इनके बेटे श्री कपिल मिश्रा ने भी आज के कार्यक्रम में यह फ्री मेडिकल मदद देने की भी व्यवस्था की है, जो इनका ये कार्य पार्टी के प्रति इनके सेवा भाव को भी काफ़ी कुछ दर्शाता है। पार्टी के हमारे विधायक श्री उमा शंकर सिंह जी भी पार्टी को हमेशा मददगार व सक्रिय रहते हैं तथा इनको भी अपने खुद के समाज को पार्टी में जोड़ने की खास जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जिससे ये पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभा रहे हैं। यूपी BSP प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल भी पार्टी संगठन का कार्य देखने व पिछड़े वर्गों को जोड़ने के साथ साथ ये पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी बहुजन समाज के लोगों पर जुर्म जाति आदि होती है, तो वहाँ ये मेरे दिशा निर्देशन में जाकर उन्हें न्याय दिलवाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। ये इनका पार्टी हित में अभी तक काफ़ी सराहनीय कार्य चल रहा है। इसके अलावा आज के कार्यक्रम की सही व्यवस्था करने में लखनऊ जिला व मंडल यूनिट ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। श्री जमील अख्तर प्रदेश कार्यालय से जुड़े लोगों ने भी आज के इस कार्यक्रम को सफल बनवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की भी कड़ी मेहनत, आप मेन कमाल आप लोगों का, जिनको मेन कमाल आप लोगों का है। साथ ही प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की भी कड़ी मेहनत व उनके अथक प्रयासों से आज मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में पार्टी के जो लोग इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने तथा मुझे भी सुनने के लिए यहाँ आए हैं। आपके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड स्टेट से भी पार्टी के कुछ लोग आपके यहाँ इस कार्यक्रम से काफ़ी कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, तो उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। हालांकि हमने कोई बाहर के लोगों को इधर नहीं बुलाया है, वो चोरी से अपने आप ही आ गए पूरे देश से और छिपकर कहीं बैठे हुए हैं कि बहन जी कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं नाराज नहीं हो रही, आप लोगों ने आप आ भी गए हैं, आपका भी मैं थैंक्स अदा करती हूँ। लेकिन अब आप लोगों को अपने राज्यों में जाकर यहाँ जो कुछ मैंने बोला है उन सब बातों पर अमल करते हुए तो आप लोगों को पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाना है। तो जिन्होंने क्योंकि जो भी लोग हैं तो बहुत कुछ यहाँ सीखने के लिए आए हैं। वो किस लिए आए हैं? वर्कर है थोड़े से बेचारे थोड़े कि जब बहन जी हमारे स्टेट में आएगी तो हम लोग भी यूपी से पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे। तो जिन्होंने पूर्व की तरह ही यानी कि पूरे यूपी से जो बड़ी तादाद में लोग आए हैं, तो इनको पहले जैसे आपको बताया दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं मजदूरी पे, अपने खुद के पैसे
किलोमीटरों से चलकर या लाखों लाखों की संख्या में पहुंचकर वे भीड़ लाने के मामले में भी अपने खुद के ही पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार मान्यवर श्री काशीराम जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम को ऐतिहासिक व जबरदस्त कामयाब बनाया है। साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी आज मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के विभिन्न स्तर पर किए गए कार्यक्रम भी काफ़ी कामयाब रहे हैं। उनकी भी पार्टी बहुत बहुत आभारी है। अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। और उन्हें अपनी तरफ से वह उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी मान्यवर श्री काशीराम जी को आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।